दासी, जन्म जन्म गुण गाऊंगी। 84 में हमने एक वैशाली पेस्ट्री का निर्माण किया, वो अभी सफीद अवधि मार्केट मोती झील में था, जिसका उद्घाटन उस समय के आंदोलन करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में क्या आपका क्या विचार है? मैं यह उचित नहीं मानता हूँ, इसलिए कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके अंदर नगर। नमस्कार, मैं दीपक सिन्हा, नंदिनी न्यूज में आपका स्वागत है। नंदिनी न्यूज जन सरोकार के मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हम आज हमारे साथ एक समाजसेवी, प्रसिद्ध समाजसेवी, उद्यमी और राजनीतिक कार्यकर्ता, सार्वजनिक जीवन में काफ़ी इनका योगदान रहा है। इसके साथ साथ इनका व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण रूप में इस रूप में जाना जाता है कि यह सरल, सहज और संवेदनशील व्यक्तित्व है। यह भारतीय संस्कृति को जीते हैं या किसी परिचय के मोहताज नहीं। श्री रविंद्र प्रसाद सिंह हमारे साथ उपलब्ध हैं। आज हम जानेंगे इनसे, इन्हीं की जुबानी, मुजफ्फरपुर नगर निगम और मुजफ्फरपुर के सांस्कृतिक राजधानी होने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर इनके संबंध में इनसे कुछ जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपका पदार्पण सार्वजनिक जीवन में कैसे, कब हुआ? देखिए, पढ़ाई लिखाई हमारी 1975 में हम मैट्रिक पास किए और 77 में ग्रेजुएट इंटर करने के बाद 79 में ग्रेजुएट की परीक्षा दिए। उसके बाद नौकरी का हमको अवसर मिला, इंडियन नेवी में हमारी भर्ती हो गई थी। अच्छा। बाद में फिर हमको टाटा टिस्को अप्रेंटिस में भी हुआ, लेकिन मैंने देखा कि एक व्यवसाय के रूप में व्यक्ति ज़्यादा अपने को निखार लाता है और धन कमाना ही उद्देश्य अगर है तो व्यवसाय में सामाजिक सरोकार, व्यवसाय और उद्यमी होना, उसके साथ साथ एक संस्कृति और रंगकर्मी बनना भी व्यक्तित्व को निखार लाने के लिए उसमें बड़ी भूमिका होती है। मैंने अपने विचार को बदला और नौकरी में न जाकर हमने अपने उद्यम को बढ़ाया और उद्यम में 1979 में हमने पहली बार वैशाली स्वीट हाउस के नाम से मिठाई की एक दुकान खोली जी। वह दुकान इमली चट्टी में थी। उसके बाद हम 81 में और उसके नाम से 84 में हमने एक वैशाली पेस्ट्री का निर्माण किया, वो अभी सफीद अवधि मार्केट मोती झील में था, जिसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय ललित प्रसाद शाही जी थे, उनके कर कमलों द्वारा। और समाज में हमारी भूमिका बढ़ती गई, रंगकर्मियों के साथ हमारा मिलना जुलना हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम जाने आने लगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हम जीने लगे, देखने लगे। और 1992 में हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पहली सदस्यता ली, आम सदस्यता। और यह क्रम 1994 में हमने सक्रिय सदस्यता ली और भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य बने। अच्छा। फिर 2099 में लालमोहन सिंह, यहाँ प्रोफेसर लालमोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष बनाए गए, उनके साथ हम जिला के महामंत्री बनाए गए। और तब से हमारा राजनीतिक करियर शुरू हुआ। हमने जिला महामंत्री होते हुए पूरे मुजफ्फरपुर जिला के गांव को घुमा, देखा, परखा, रोड देखा, लोगों को से हमारा संपर्क बढ़ा, हम गांव को जाने, हम पंचायत को जाने। फिर उसके बाद हमारी भूमिका प्रखंड स्तर पर भई और 1904 में 2004 में जून में हमको शर्मा जी हमारे उस समय के जिला अध्यक्ष थे, लेकिन किसी तकनीकी कारण से उनकी पार्टी से कुछ विज्ञापन हुआ और पार्टी ने हमको एक संयोजक के रूप में, जिला संयोजक के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पदभार दिया। फिर 2006 में हम पूरे संगठन की संरचना बनाते हुए जिला के अध्यक्ष बने। 2006 से 2010 तक जिला के अध्यक्ष रहे। 2010 में डॉक्टर सीपी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष बने। उनके साथ हम भारतीय जनता पार्टी को उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का स्वीकृति दी और हम उपाध्यक्ष बने। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर? अभी हम वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य है। इससे पहले हम अनुशासन समिति के सदस्य थे। हमारे अध्यक्ष वर्तमान कृषि मंत्री अमरिंदर नारायण सिंह हैं, अरुण प्रताप सिन्हा जी थे और लोग सदस्य थे। लेकिन अभी हम वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और आज अपने उद्यम को जी रहे हैं, कृषि को देख रहे हैं। हमारे पास 100 गाय एनिमल का डेयरी भी है, भैंस है, गाय है, उसको भी हम देखते हैं। और समाज में हमारी भूमिका, सांस्कृतिक रूप में हमारी भूमिका निर्बाध रूप से चल रही है। सार्वजनिक जीवन में इतने दिनों से आप हैं, तो आपसे एक महत्वपूर्ण विषय आज जानना चाहते हैं। चूँकि मुजफ्फरपुर नगर निगम
वो स्मार्ट सिटी की घोषणा यहाँ हो चुकी है, फिर भी मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र की स्थिति बहुत नारकीय है। इस संबंध में कुछ विचार दें। देखिए, मुजफ्फरपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी के रूप में 2016 में चयनित हुआ और उस चयन में हिमांशु शर्मा जो यहाँ के आयुक्त थे, उनकी भूमिका थी और वो बड़ी मेहनत करके उन्होंने पूरे शहर को टैक्स के मामले में, रेवेन्यू के मामले में ऊपर करने का काम हिमांशु शर्मा ने किया। और मुजफ्फरपुर नगर निगम माननीय नगर विधायक हैं, पहले भी वो नगर निगम को देखा उन्होंने, हमेशा अपनी भूमिका एक झंझटिया के रूप में करते थे। अच्छा। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जन प्रतिनिधि होने के नाते उनकी यह दायित्व है, उनका यह दायित्व है कि जो प्रशासनिक अफसर है, जो प्रशासन है नगर निगम का, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इनको समय टू समय इसका निरीक्षण करना चाहिए, इसका ऑडिट करना चाहिए और उस पर दबाव बनाकर कि शहर में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है कैसे उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे और कैसे जल्द से जल्द, अभी बरसात आने वाला है, पूरे शहर को नगर निगम में स्मार्ट सिटी के द्वारा खोल दिया गया है। इसी संदर्भ में अभी ज्वलंत मुद्दा है कि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी का कहना है कि 19 तारीख से हम नगर आयुक्त के खिलाफ, जो नगर प्रशासन है उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, आंदोलन करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? मैं यह उचित नहीं मानता हूँ, इसलिए कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके अंदर नगर निगम है और उनकी भी भूमिका उसमें सकारात्मक होनी चाहिए। नगर आयुक्त को कॉन्फ्रेंस में लेकर न्याय साथ के तालमेल मिलाकर न्याय आयुक्त के साथ और मेयर को तालमेल में लेकर काम किस तरह से जल्दी संपादित हो और गुणवत्ता उसकी बरकरार रहे, कमीशन खोरी उसमें नहीं हो, यह सब सारा जो झंझट बन रहा है कहीं ना कहीं इसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए और यह दर्शाता है कि इसमें आर्थिक मामला जरूर है। तो क्या विजेंद्र चौधरी जनप्रतिनिधि और नगर विधानसभा के कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर रहे हैं? नहीं, कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। वो विधायक है, उनकी भूमिका जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो नगर प्रशासन की तरफ से कोई चूक है या नगर प्रशासन भी अपने जगह पर सही है? लेकिन नगर आयुक्त और नगर प्रशासन दोनों और विधायिका, इन दोनों का तालमेल नहीं है, जो तालमेल होना चाहिए। मैं समझता हूँ बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। हाँ। और नगर मेयर जो है नगर निगम का, वह आज के दिन में अच्छा व्यक्ति है। अच्छा, इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज शहर में कहीं भी निकलिए तो चारों तरफ नाला और जल जमाव की स्थिति है। बरसात आने वाली है, इस समय कहाँ क्या होगा। एक बड़ी घटना भी घट गई, धर्मशाला चौक पर बिजली का करंट से एक व्यक्ति मारा गया। तो इस संदर्भ में नगर प्रशासन और नगर विधायक को कोऑर्डिनेशन बनाने के संबंध में कुछ विचार बताइए कि नगर विधायक को जिला अधिकारी से बात करना चाहिए। अगर नगर आयुक्त से उनकी नहीं बन रही है तो जिला अधिकारी से बात करें, कमिश्नर से बात करें। आज मैंने देखा है कि वो दरभंगा जाकर मिले हैं कमिश्नर से, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ के नगर आयुक्त है उसके साथ तो सकारात्मक भूमिका उनकी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन, जब तक कोऑर्डिनेशन पॉजिटिव नहीं होगा तो सहयोग तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए ये जनप्रतिनिधि होने के नाते इनका दायित्व बनता है कि कैसे यह शहर और कैसे यह नगर निगम काम करे, वहाँ के प्रशासन किस तरह से अच्छी भूमिका में रहे और किस तरह से गुणवत्ता बरकरार हो और यह शहर सुंदर बने। इसके लिए जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना होगा और पक्ष और विपक्ष इसमें कुछ नहीं, क्योंकि सालो दासी जन्म जन्म की बना लो दासी, जन्म जन्म गुण गाऊंगी, जन्म जन्म गुण गाऊंगी, जन्म जन्म की बना लो दासी, जन्म जन्म की बना लो दासी। मान न चाहूं मन हरने वाले राधा की, मन हरने वाले राधा की, मैं उनकी कहलाऊंगी, जन्म जन्म की बना लो दासी, जन्म जन्म गुण गाऊंगी, जन्म जन्म की बना लो दासी। लोग कहे मुझे
मीरा रानी, लोग कहे मुझे मीरा रानी, राज धर्म का भेद न जानूं, मैं गिरधर का गिरधर मेरा, ऐसो वर कहाँ पाऊंगी, जन्म जन्म की बना लो दासी, जन्म जन्म गुण गाऊंगी, जन्म जन्म की बना लो दासी। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति साहित्य को बढ़ाने के लिए, नाटक को, अभिनय को बढ़ाने के लिए अपने स्तर से भी आप कुछ कर रहे हैं, जैसा हमारी जानकारी में है, वह क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। ये हमारी पत्नी, उनका नाम था रेणु देवी जी। 2016 में कैंसर से पीड़ित थी, उनका डेथ हो गया, घमसान हो गया। हम लोगों ने तय किया है और एक रेणु फाउंडेशन के नाम से संस्था का निर्माण भी किया है, जो पिछले शिवरात्रि में जी। हमने अपने मन से घोषणा की थी। उस फाउंडेशन का यह काम होगा कि जितने भी निर्धन कलाकार हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनको पैसे के अभाव में उनकी गुणवत्ता आगे नहीं बढ़ती, वो अपने कला का निखार नहीं कर पाते हैं, अच्छा, अच्छे मंच पर नहीं जा पाते हैं, तो हम लोगों ने एक विचार किया है कि ऐसे चुनिंदे जो कलाकार हैं, जिनका सुर अच्छा है, जिनकी सोच अच्छी है और आर्थिक अभाव और आर्थिक अभाव है, वो ऐसे लोगों को मैं आग्रह करूँगा वो हमसे कांटेक्ट करें। अच्छा। हमारा नंबर है 94 312 38 312, लेकर आ सकते हैं। और हम लोग जहाँ तक कोशिश करेंगे कि उस बच्चे का बिल्कुल सर्वाधिक निर्माण हो, सर्वाधिक गुणवत्ता उसमें आए और अपने कला के रूप में वो अब भारतीय क्षितिज पर छाने का काम करे, ऐसी मेरी कामना है। थे आप रविंद्र प्रसाद सिंह, जिनके संबंध, जिनके जुबानी आपने मुजफ्फरपुर नगर निगम और भारतीय मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक राजधानी थी और उसमें जो ह्रास हुआ वो कैसे सुधार होगा, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। साथ साथ आपको ये भी संदेश मिला कि जो मुजफ्फरपुर में जो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में थी और उसका ह्रास हुआ है, उसमें इनका क्या योगदान है, कैसे ये उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस संदर्भ में भी उन्होंने अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। आप देखते रहिए इसी तरह नंदिनी न्यूज। हम जनता के सरोकार के मुद्दों को इसी तरह उठाते रहेंगे, नए नए विषय उठाते रहेंगे और जनता के जन सरोकार के मुद्दे के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम जन से जनतंत्र तक की बात को करते हैं, इसको हमने स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे नंदिनी न्यूज को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।